हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ओरिजिन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने फिजिक्स के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 2 लेक्चर। 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? एक में फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, और दूसरे में हमने डायमेंशन फार्मूला पढ़ा था। डायमेंशन फार्मूले में हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जिसमें होमोजेनिटी था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको घर से करने के लिए भी दिए थे। अब हम उसी न्यूमेरिकल्स पे आगे चलते हैं कि वो काफ़ी न्यूमेरिकल्स काफ़ी तरह के थे, वो आप हमने पढ़ेंगे अब। तो जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए घर से, किया आपने? नहीं किया तो अब देख लो कैसे होता है वो, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या था न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल था t = 2π/L/g। ये था जी न्यूमेरिकल। क्या करना था? कहेगा, दे देगा दिस फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन होमोजेनिटी, कि सीधा सीधा क्या देगा कि या तो क्या देगा कि होमोजेनिटी दिखाइए इसकी, या फिर क्या कह देगा चेक द फॉर्मूला राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से पूछ लेगा। तो अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले क्या करते हैं? डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ टी, मतलब कि पूरे जितना भी फॉर्मूला है उसमें सारी डायमेंशन लिख लो, पहले ही लिख लो, दिक्कत ना हो बाद में कि जैसे भूल गए, गलती से गलत लिख दी। तो डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ टी, टी यहाँ पर टाइम है तो टी की क्या होगी? टी हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एल। एल क्या है? लेंथ। लेंथ की क्या होती है? एल, कैपिटल एल। उसके बाद डायमेंशन ऑफ जी। जी क्या है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी की डायमेंशन आप कहोगे कि उन फंडामेंटल जो वो डायमेंशन लिखवाई थी मैंने 7 डायमेंशन फॉर्मूले, उसमें ग्रेविटी थी नहीं। तो ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जब मोशन में आएंगे ना तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ के लिए क्या समझ लीजिए कि L/2 ये हमने पढ़ा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमने डायमेंशन लिख ली पूरे की। अब सीधी सी बात है, फॉर्मूले में, सीधा फॉर्मूले में आएंगे। अब LHS निकालेंगे। LHS क्या है? T है। और डायमेंशन ऑफ T कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ T, तो डायमेंशन ऑफ T कितनी है? कैपिटल T। अब इसी तरीके से क्या लिखेंगे? RHS लिखेंगे। RHS क्या है? 2π/L/g। अब देखिए 2π क्या है? यहाँ पे 2π है कांस्टेंट वैल्यूज। अब कांस्टेंट वैल्यूज को आपको पता है डायमेंशन में हम नहीं लिखते। तो L क्या है? लेंथ। लेंथ की लिख दी मैंने सीधा। और G क्या है? L/2। अब मैं दोनों चीज़ें ऊपर ले आता हूँ। सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा L से तो L कट हो गया, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो T⁻2 हो जाएगा प्लस के। अब देखिए LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? इक्वल नहीं आ रहा। अब इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला रॉन्ग है। अब आपको पता होगा, आप आगे पढ़ोगे कि यहाँ पर अंडर रूट लगता है। अब अगर आप अंडर रूट करके से सोल्व करोगे ना, ये पक्का सही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता था। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, एक नया कराते हैं। ये डायमेंशन और यूनिट बहुत अच्छे से कर लेना। अभी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं। क्योंकि आपकी डायमेंशन और यूनिट जब तक फिजिक्स है जब तक रहेगी, क्योंकि यूनिट ख़त्म नहीं होंगी, उसकी डायमेंशन ख़त्म नहीं होगी। सीधा सीधा सा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि इसकी यूनिट बताइए, और यूनिट लिख देता है 2-3 तरह की, और उसमें फिर लिख देता है ऑल ऑफ अबव, मतलब कि सारे हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चा सोचता है कि चलो ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, तीसरी तो होगी नहीं, तो ऑल तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक लगाते हैं। एक को कई तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत सारे तरीके से लिखा सकता है। तो आपका आ जाता है कि डायमेंशन दे दिया, जैसे कि डायमेंशन दे दिया mL⁻², T⁻−1, A⁻−1 एम्पियर, A एम्पियर है यहाँ पर। तो इस तरह दे दिया, और कह दिया कि यूनिट बताइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ गया, यूनिट बताइए। उसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए, उसमें 1-2 ऐसे ऑप्शन दे दिए जिसमें जैसे वेबर हो गया, इस तरह के। अब बच्चे के ध्यान एकदम से नहीं जाता कि वेबर का क्या था, वो तो याद ही नहीं, क्योंकि वो तो किया ही नहीं। अब ठीक से समझोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ये फिजिक्स ऐसी चीज़ है कि देखने में बहुत आसान लगती है, पर लेकिन जब करने जाता है ना, जब पता चलता है क्या चीज़।
ठीक है, ये वही चीज़ कहते हैं ना कि कभी कभार लगती है बहुत अपनी है और कभी कभार लगता है बहुत पराई है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लेना है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, v इज इक्वल टू p अपॉन √p/x, ये है जी v यहाँ पर वेलोसिटी है, p प्रेशर है और x क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x या डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, डायमेंशन ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, तो ये पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? सिंपल सा, मैंने आपको क्या बताया, जब आपका आ गया कि डायमेंशन, तो मतलब डायमेंशन से ही होगा ये। अब बहुत ही सिंपल तरीका, मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ v क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है? L(t)⁻⁻1। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ p क्या है? प्रेशर, mL(L)⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, दोनों की डायमेंशन लिख ली। उसके बाद फॉर्मूले में जाएंगे। अब फॉर्मूले में आते हैं। अब ये वो तो नहीं है कि हम होमोजेनिटी देख रहे हैं कि भाई हम LHS और RHS निकाल लें, इसमें तो हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू का मतलब है फॉर्मूला बनेगा, इक्वेशन बनेगी। तो हम इसे अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं v इज इक्वल टू √p/x। अब देखिए क्या आ रहा है, अंडर रूट रख रहा है। अंडर रूट रखने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करके √p/x। आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, v² इज इक्वल टू p/x। अब यहाँ पर, अब देखिए, अब ये तो यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड डायमेंशन, क्योंकि हमें तो डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन ऑफ v² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p अपॉन डायमेंशन ऑफ x। x की डायमेंशन हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? x की डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, v को इधर इस साइड ले जाएंगे। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम एक साइड रखते हैं और सारे की अदर साइड ले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल फंडा, कोई वो नहीं। मैं बायो वालों को पहले ही बता देता हूँ कि इन चीज़ों में गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बायो वाले ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये इस साइड आ गया, उधर भेज दिया, वैल्यू पुट करो, सोल्व कर दो। कितनी देर लगती है? वैल्यू क्या हो जाएगी, mL(L)⁻⁻1 T⁻², अपॉन LT माइनस क्या था, वेलोसिटी थी ना, LT-1, और इसका स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, mL(L)⁻⁻1 T⁻², L ये ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये जब ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा। ये L से तो T था यहाँ पर, T से तो T कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, m-3। ठीक है, तो एक इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ x, ये आ गई डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? तो समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी होते हैं। बस मेन बात पर रहिए कि बेसिक क्या होता है। सबसे पहले डायमेंशन लिख लो ऑल साइड की, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको किसी चीज़ को फाइंड करना है तो फाइंड के लिए बता दो, और किसी चीज़ को अगर वो करना है तो उसके लिए बता दो। अब हम एक करते हैं, एरर का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको रिलेशन वाला भी कराया था, याद है ना, रिलेशन वाला वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो जरूर करके जाना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है उस तरह की चीज़ें। अब एक करते हैं हम एरर वाला देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, v = IR। ठीक है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे ही बात करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं करेंगे सर, एक साथ नहीं देते सब कुछ। ठीक है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ ना जो है धीरे धीरे चढ़ी जाती है।
ऐसे नहीं कूद के एकदम सबसे ऊपर, अगर कूद के कोशिश करोगे तो क्या होगा, गिरोगे और बहुत बढ़िया वाला गिरोगे, ध्यान रखना। तो ये है जी v इक्वल टू आई आर। अब v इक्वल टू आई आर में आपको क्या दे दिया गया, अब उसमें एरर्स दे गए, जैसे कि एरर दे दी गए। अब एरर क्या क्या है, अब v यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। और हमारा I करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, और R रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, पर लेकिन अब देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एरर दिया गया है, एरर इन पोटेंशियल v में, एरर v में दिया गया है 2% का, परसेंटेज में दिया गया है 2% का। करंट में एरर दिया गया है, एरर इन करंट I कितना दिया गया है 1%, और एरर इन R पूछ लिया गया आपसे। ये है जी क्वेश्चन, एरर का क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और 1 नंबर 2 नंबर में ईजिली पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि अब ये दिया गया है, अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है, बस क्या निकालना है ये। अब एरर दे दिया गया, अब डायमेंशन वाली बात नहीं है, डायमेंशन वाला हो गया मैटर, उस तरह क्वेश्चन है, आप बुक से कर लेना, जो ना हो वो कमेंट बॉक्स में भेज देना, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। एक अलग से जो आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे उसमें एक अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, तो वो आराम से उसमें कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एरर करना है, तो एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखेंगे और सारे अदर साइड भेज देंगे। जैसे कि क्या था, v इक्वल टू आई आर था, तो r की निकालनी है मुझे, तो r की वैल्यू निकालनी है, तो r को एक साइड और सारे अदर साइड, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, ठीक है, v अपॉन आई हो गया। अब हमें क्या निकालना, एरर में दिया गया है तो एरर निकालना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि हम लेते हैं टेक इन एरर, टेक इन नहीं, चेंज इन लिखो, चेंज इन एरर परसेंटेज। तो चेंज इन एरर परसेंटेज कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, डेल्टा आर अपॉन आर। देखिए पहले आर था और चेंज कितना हुआ, डेल्टा आर हो गया। आपको पता होगा डेल्टा आर होता है चेंज इन वैल्यू, जो वैल्यू दिया है, मतलब कि चेंज इन आर मतलब कि रेजिस्टेंस। तो ये होता है चेंज इन, मतलब कि अब पहले ये था और एरर हमारा इतना निकला, तो ये हो जाता है एरर। और परसेंटेज में कर रहे हैं, मैंने लिखा एरर परसेंटेज, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसी तरह मैं से ओड में लिख लूँगा, अब क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन वी और मल्टीप्लाई 100। और उसके बाद देखिए ये जो डिवाइड में है, डिवाइड मल्टीप्लाई सारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो डेल्टा i अपॉन आई मल्टीप्लाई 100। अब ये भी एरर में चेंज हो गया परसेंटेज, ये भी एरर में चेंज हो गया, ये भी एरर में चेंज हो गया, वो भी परसेंटेज में चेंज हो गया। तो अब हम वैल्यूज रखेंगे। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है एरर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एरर इन आर, क्योंकि ये एरर बन गया। अब ये एरर बन गया, मतलब कि चेंज इन एरर में हो गया, किस में, परसेंटेज में। तो v था पोटेंशियल 2% का, प्लस कितना परसेंट का, 1% का, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 3% हो गया। तो एरर इन, तो मैंने कौन सा वाला ये क्वेश्चन का जिसका आंसर कितना आ रहा था, 3%, ठीक है, 3% आंसर आ रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने एरर के क्वेश्चन पढ़े हैं, एरर वाले पढ़े। एरर में हमने क्या देखा कि जब जैसे कि क्वेश्चन था हमारा, जैसे ये ले लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², ठीक है। अब इसमें एरर दे दिया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, एरर इन के क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी में आपको 2% का दे दिया एरर इन के, ये परसेंटेज में होता है, पहले वाले क्वेश्चन में बताया। एरर इन एम को निकालना है, चलो, और एरर इन v दिया हुआ है, या फिर ऐसा कर लो, ये 2% कर लो, इसे थोड़ा चेंज कर लो, इजी तरह समझा दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसे, अब आराम से 1% ही हो जाएगा। अब क्या किया मैंने एरर
2 के दे दिए इन परसेंटेज, 1 का पूछ लिया जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन था। अब देखिए मुझे क्या चीज़ बतानी है, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि पिछली बार जैसे अपोन में था P अपॉन एक्स ले लीजिए या कुछ भी और चीज़ ले लीजिए, तो क्या था जब अपोन में होगा, जब हम एरर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एरर में, और मल्टीप्लाई 100 की हो जाएगी जब हम परसेंटेज के साथ करें। आपको परसेंटेज में एरर दिया हो तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, अगर सिंपल में दिया हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मतलब क्या था, डिवाइड प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी प्लस में हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूँ, अब मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन एरर परसेंटेज, चेंज इन एरर परसेंटेज करता हूँ मैं इसको, तो डेल्टा के अपॉन के प्लस 100, वो सॉरी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्या है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाई 100। अब देखिए बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मैंने क्या बताया, चेंज होगा क्या जाएगा प्लस। अब यहाँ पर v का क्या है, स्क्वायर, v का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर या जो भी पावर है वो क्या आएगी, शुरुआत में आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगी। अब डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई 100। अब ये इतना एरर इन v, एरर इन m मास, v वेलोसिटी, अब कितना है 1%, m का 1% है और v का कितना है 2%, और 1 और 2 4 और 5 कितना हो गया 5% हो गया, 5%। तो समझ में आया। तो एरर इन के, एरर इन के इतना निकला 5%। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर वैल्यू किस में है, मल्टीप्लाई में है, क्वेश्चन फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में है, तो जब आप चेंज इन एरर परसेंटेज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर डिवाइड में है फिर भी प्लस का हो जाएगा। और अगर कोई किसी भी वैल्यू की, किसी भी वेरिएबल की क्या आती है, स्क्वायर आती है, पावर है, स्क्वायर क्यूब पावर कुछ भी है, तो पावर कहाँ जाएगी, शुरू में आ जाएगी मल्टीप्लाई में, जैसे कि आप डिफरेंशिएबल करते हो। हाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं आपका बायो वालों के लिए एक अलग से, बायो क्या हर कोई ले सकता है, उसे मैथ्स वाले भी ले सकते हैं, तो डिफरेंशिएबल आपका इंटीग्रेशन यूज़ आता है, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं कुछ, तो वो मैं अलग से डाल दूंगा कुछ क्लासेस, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर, वो यूनिट नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास की, जो कि यहाँ तक कंप्लीट है। अब अपने एनसीईआरटीज में से क्वेश्चन कर लेना, जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो देख लेना, एनसीईआरटी पहले सोल्व कर लो एक बार, उसके बाद आपको अपनी साइड बुक जो आपने लगाई हुई है उससे क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन ना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में बता देंगे, या एक अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बना लेंगे आपके जितने भी क्वेरीज होगी, ठीक है। और ये वाला चैप्टर एक अच्छे से कर लेना शुरुआत में, इसमें मैंने 3 क्लासेज लगा दी क्योंकि इसे अच्छे से करना है। बेस है आपका, बेस अगर आपका क्लियर नहीं है तो आगे चलने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट में अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर आपको पता होगा कौन सा है, कौन सा चैप्टर है न्यू, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।